एयरपोर्ट पर ग्राउंड कंट्रोल बार बार फ्लाइट 7500 से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। विमान में लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि प्लेन तेज झटकों से गुजर रहा है। यात्रियों के शरीर सीट से उठकर छत से टकरा रहे हैं। कई लोग ऊपर से गिरते सामान से घायल हो रहे हैं। प्लेन नियंत्रण खो देता है और एक सीट पर कंबल से ढका हुआ एक मृत शरीर दिखाई देता है। यह सब 4 घंटे पहले शुरू हुआ था। फ्लाइट अटेंडेंट सूजी और उसकी सहकर्मी लॉरा लॉस एंजेलिस से टोक्यो जाने वाली फ्लाइट 7500 की तैयारी कर रहे हैं। बातचीत करते हुए सूजी अपने फियांसे के साथ खिंची तस्वीरें दिखाती है। लॉरा नोटिस करती है कि कुछ फोटोज में सूजी मुस्कुरा नहीं रही, लेकिन सूजी कहती है कि वह बस थकी हुई थी। धीरे धीरे यात्री प्लेन में चढ़ने लगते हैं। लिज अपने पति रीक से नाराज होती है क्योंकि उसे एक यात्री की खाने की आदतें पसंद नहीं आती और वह उन चीजों की लिस्ट बनाने लगती है जो वह अपने पास नहीं चाहती। उसी समय बिजनेसमैन लांस एक रहस्यमयी बॉक्स को आगे वाली सीट के नीचे रख देता है। जब लॉरा कप्तान को कॉल करने लगती है, कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वह डर जाती है। लेकिन यह केवल कैप्टन पीट होता है जो मजाक कर रहा होता है। दोनों किस करते हैं और लॉरा उसे बताती है कि ग्राउंड कंट्रोल ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण चेक मिस हो गया है। लॉरा 3 दिन टोक्यो में उसके साथ बिताने को लेकर उत्साहित है, लेकिन तभी पीट की पत्नी का फोन आता है और वह पत्नी की कॉल को कंपनी का फोन बताकर बात करता है। फर्स्ट क्लास में ब्रैड और पिया एक खुशहाल जोड़े का नाटक कर रहे हैं, जबकि वे पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। यह ट्रिप पहले से बुक थी और नॉन रिफंडेबल होने के कारण उन्हें अभिनय करना पड़ रहा है ताकि दोस्तों की छुट्टी खराब न हो। उधर लिज खुश होती है कि उसकी सीट के बगल वाली सीट खाली है, लेकिन थोड़ी देर में वह सीट जिंटा नाम की लड़की ले लेती है। लिज उसे सीट बदलने को कहती है, लेकिन जिंटा मना कर देती है। पास ही राकेल फोन पर बात खत्म करती है। वह कह रही थी कि शायद वह प्रेग्नेंट है। जैक फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसे टैबलेट बंद करने के लिए कहती है। वह नहीं मानता तो राकेल उसका टैबलेट बंद कर देती है। इसी बीच लांस फोन पर जोर जोर से बात कर रहा होता है और आंखें फोड़ने जैसी हिंसक बातें कहता है, जिससे सभी उसे घूरने लगते हैं। जब लॉरा उससे बात करने आती है, वह बॉक्स को नोटिस करती है और उसे ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने को कहती है। फिर प्लेन उड़ान भरता है। जेक राकेल को बताता है कि उसने फोन चालू रखा है ताकि वह खुद को बागी दिखा सके। राकेल को यह प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसे चोरी के कई फोन मिलते हैं। जेक कहता है कि आर्थिक संकट है और उसे जीना है। स्नैक्स तैयार करते समय सूजी लॉरा से पूछती है कि क्या वह सच में मानती है कि पीट अपनी पत्नी को छोड़ देगा। लॉरा कहती है कि वह टोक्यो में उसे मनाने की कोशिश करेगी। तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। खाना पीना गिर जाता है और सभी को सीट बेल्ट्स बांधने को कहा जाता है, लेकिन जैसन इसे रोमांच समझकर सीट बेल्ट खोल देता है। कुछ मिनटों बाद प्लेन शांत हो जाता है और पीठ बताता है कि यह सिर्फ टर्बुलेंस था। इसी बीच लांस को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रीक और ब्रैड मिलकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक लांस जोर जोर से चीखते हुए बुरी तरह कांपने लगता है और अंत में मर जाता है। उसकी बॉडी को फर्स्ट क्लास में ले जाकर सीट पर बैठाकर बेल्ट बांध दी जाती है। लिज रीक से लड़ती है क्योंकि वह मानती है कि लांस की बीमारी उससे फैल सकती थी। जिंटा बॉडी को छू लेती है और कहती है कि वह पहले से ठंडा था। जेक बॉडी की महंगी घड़ी को नोटिस करता है। कुछ देर बाद लॉरा को लांस की सीट के पास एक दांत मिलता है। अचानक पानी की बोतलें सिकुड़ने लगती हैं और चीजें कांपने लगती हैं। लॉरा सभी को सीट बेल्ट लगाने को कहती है, लेकिन कई लोग समय पर नहीं लगा पाते। जोरदार टर्बुलेंस में लोग छत से टकराते हैं, सामान नीचे गिरता है, खिड़की टूट जाती है और धुआं भरने लगता है। ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं। कई लोग बेहोश हो जाते हैं, जिनमें राकेल और पिया भी शामिल हैं। ब्रैड जान जोखिम में डालकर बच्चों और यात्रियों की जान बचाता है।
कुछ समय बाद प्लेन स्थिर हो जाता है और पीठ बताता है कि सील टूटने से प्रेशर बिगड़ा था, इसलिए वह कम ऊंचाई पर उड़ रहा है। राकेल को बाथरूम से बचाकर बाहर लाया जाता है। वह मानसिक रूप से टूट जाती है और लॉरा उसे सांत्वना देती है। पिया और ब्रैड बच्चे की बात करते हैं, लेकिन पिया कहती है कि उसने 2 मिसकैरेज झेले हैं और अब दर्द नहीं झेल सकती। लिड्स लैपटॉप स्क्रीन में लांस की परछाई देखती है और डर जाती है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं मिलता। जेक लांस की घड़ी चुराने के लिए उसकी बॉडी के पास जाता है। वह कंबल को छूता है और डर जाता है जब लांस का हाथ अचानक नीचे गिर जाता है। उसे दीवारों और हाथ पर पानी फैला हुआ दिखाई देता है। जेक घड़ी निकाल लेता है, जो मांस के टुकड़े के साथ बाहर आती है। फिर वह अपना फोन निकालकर बॉडी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन कैमरे में देखने के कारण उसे नहीं दिखता कि लांस का सिर हिल रहा है। जब वह कंबल हटाता है, वह इतना डर जाता है कि जोर से चीख पड़ता है। कॉकपिट में पीट टोक्यो के ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेडियो पर सिर्फ शोर सुनाई देता है। उसके पास टॉम सो गया है। इसी समय ब्रैड एक फिल्म देख रहा होता है जिसमें प्लेन दुर्घटना दिखाई जा रही होती है। अचानक स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है और लांस वहां दिखता है, पहली बार सामान्य चेहरे के साथ और फिर एक भयानक चेहरे के साथ। ब्रैड सम्मोहित सा हो जाता है, लेकिन पिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सामान्य अवस्था में लाती है और स्क्रीन फिर से ठीक हो जाती है। रसोई क्षेत्र में लॉरा खिड़की पर एक हरी रोशनी देखती है। जब वह करीब से देखने जाती है, उसे पता चलता है कि एक फाइटर जेट उनके प्लेन के बिल्कुल पास उड़ रहा है। तभी सूजी उसे बताती है कि जेक अपनी सीट पर काफी समय से नहीं है। राकेल से पूछने पर पता चलता है कि जेक फर्स्ट क्लास में चुपके से चला गया है। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट ऊपर जाती हैं और यह देखकर हैरान रह जाती हैं कि लांस की बॉडी गायब है। लॉरा डर कर वहां से भाग जाती है और जब सूजी भी जाने लगती है, उसे ऊपर के सामान वाले कंपार्टमेंट के खुलने की आवाज आती है। वह जल्दी से उसे बंद कर देती है और वहां से निकल जाती है। लॉरा पीट को बॉडी के गायब होने की जानकारी देती है और वह उन्हें उसे ढूंढने का निर्देश देता है। कॉल खत्म करने से पहले लॉरा पूछती है कि क्या उसने जेट देखा, लेकिन पीट कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। उधर बाथरूम में राकेल आखिरकार प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। इंतजार करते समय कमरा धुएं से भरने लगता है। लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अचानक फर्श से 2 हाथ ऊपर उठते हैं और उसकी टांगें पकड़कर उसे नीचे खींच लेते हैं। वह चीखती है। सूजी और लॉरा प्लेन में खोज जारी रखती है। ब्रैड उनकी आवाज सुन लेता है और पिया रीक और लिज को बताता है कि बॉडी और एक पैसेंजर गायब है। वह यह भी कहता है कि उसने स्क्रीन पर लांस को देखा। लिज भी बताती है कि उसने उसे देखा था। वे सब मानते हैं कि कुछ भी अजीब हो रहा है तो उसकी वजह लांस ही है, इसलिए वे खोज में मदद करने का फैसला करते हैं। वे लांस की मूल सीट पर जाकर उसका बैग निकालते हैं। रसोई में सूजी लॉरा से कहती है कि लांस की मौत ने उसे एहसास कराया है कि वह अपने फियांसे से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह अब भी अपने पिछले बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई, जो अब मर चुका है। तभी पीट आता है और जब वह बॉडी के बारे में पूछता है, लॉरा उसे बताती है कि वह अपनी पत्नी को उसके लिए कभी नहीं छोड़ेगा। पीट स्वीकार करता है कि काश सब अलग होता और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। उधर ब्रैड की टीम एक शांत जगह जाकर लांस का बैग खोलती है। इसमें उन्हें 3 लड़कियों के नाम लिखी हुई बोतलों में बाल मिलते हैं और एक केमिकल की बोतल मिलती है जो कैंसर का कारण बनती है। लिज कहती है कि शायद लांस ने इन 3 लड़कियों को कैंसर देकर मार दिया, लेकिन बाकी लोग इसे बकवास मानते हैं। पिया लांस के लैपटॉप का पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, लेकिन लॉगिन नहीं होता। तभी झिंटा उनके पास आती है और लांस का रहस्यमयी बॉक्स देती है। फिर अपनी सीट पर जाकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार ऐसा लगता है कि कोई कंबल खींच रहा है। वह नीचे देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। ब्रैड की टीम बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। तभी सूजी और लॉरा उन्हें पकड़ लेती हैं
और डांटते हुए वापस अपनी सीटों पर भेज देती है। खुद देखने पर वे मानती हैं कि शायद उस समूह की बातों में सच्चाई हो सकती है। वे कार्गो होल्ड का हैच खोलती हैं और लॉरा टॉर्च लेकर नीचे चली जाती है। उधर टीम फिर से बॉक्स उठाकर ताला खोल लेती है। अंदर एक डरावनी गुड़िया होती है जो सिर घुमाकर उन्हें देखती है। आवाजों से पता चलता है कि उसके अंदर गियर है। कागजों से पता चलता है कि यह कस्टम शिनिगामी फिगर है। जैसन बताता है कि शिनिगामी मौत की आत्मा है जो लोगों की आत्माएं ले जाती है। पर तभी जब वे इस दुनिया से जुड़ा अपना दर्द छोड़ देते हैं। उधर कार्गो में लॉरा कंटेनरों से कुचले जाने से बाल बाल बचती है। वह लांस का बैग पाती है, लेकिन उसे खोलने पर अंदर से एक हाथ बाहर आता है और उसे पकड़ने लगता है। कॉकपिट में पीट अपनी अंगूठी देखकर पत्नी से माफी मांगता है। तभी रेडियो में आवाज आती है, लेकिन शोर के कारण कुछ समझ नहीं आता। कोई पीछे से कॉकपिट में आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। इस बीच सूजी अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार देती है। जब वह कार्गो में झांकती है, वहां से धुआं और एक हाथ निकलता है। वह डरकर चीखती है और फर्स्ट क्लास में जाकर छिप जाती है। धुआं उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही ब्रैड की टीम गुड़िया वापस बॉक्स में रख देती है, धुआं पीछे हटने लगता है। तभी एक कंपार्टमेंट से एक डरावना हाथ निकलकर सूजी को पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और सभी सिवाय जैसन के नीचे भागते हैं। वे कॉकपिट में जाते हैं और पाते हैं कि दोनों पायलट मर चुके हैं। फ्यूल भी लगभग खत्म हो चुका है और प्लेन नीचे गिर रहा है। जिंटा अपनी खुद की मृत देह को देखती है और अपनी ही आवाज सुनती है जो कह रही है, मृत्यु जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। वह अपने भाग्य को स्वीकार करती है और अपने दूसरे रूप को गले लगा लेती है। खोजते हुए ब्रैड को बाथरूम के पास राकेल के पैर दिखते हैं। वह टूट जाता है। वह समझ जाता है कि कुछ नहीं किया जा सकता और पिया का हाथ पकड़कर सीटों की तरफ लौटता है। वहां पहुंचकर वे अपनी खुद की मृत बॉडी देख लेते हैं। रीक और लिज भी अपनी बॉडी देखते हैं। असल में सभी लोग पहले ही मर चुके हैं और केवल वही आत्माएं बची हैं जो अभी भी छोड़ नहीं पाई हैं। लॉरा और सूजी ने अपने रिश्ते खत्म करके छोड़ दिया और राकेल ने प्रेगनेंसी टेस्ट का परिणाम देखकर छोड़ दिया। तभी स्क्रीन पर न्यूज आती है। एक आदमी बताता है कि फ्लाइट 7500 की सील टूट गई थी और प्रेशर खत्म हो जाने से सभी लोग मर गए थे। प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ रहा था और जेट इसलिए भेजा गया था कि देखें कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी को नहीं मिला। प्लेन ईंधन खत्म होने पर समुद्र में गिरने वाला है। यह सब सुनकर बची हुई 4 आत्माएं अपनी मौत का पल याद कर लेती हैं। ब्रैड और पिया एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और प्लेन समुद्र में गिर जाता है। जब लिज आंखें खोलती है, वह समझती है कि अब प्लेन पर सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं बचा, क्योंकि वह अभी भी छोड़ नहीं पाई है। तभी उसे कचरे के डिब्बे से आवाज आती है। जब वह खोलती है, एक सफेद हाथ बाहर आ रहा होता है।